हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अपन गांव में आप सभी का स्वागत है। तो मैं अभी सुपौल विधानसभा क्षेत्र सुखपुर गांव वार्ड नंबर 1 पंचायत का नाम है सुखपुर सोनली, जो सुपौल विधानसभा क्षेत्र में आता है। कल यानी 20 तारीख जो दिवाली का त्यौहार था, जहां पे लास्ट डे था नॉमिनेशन का, मतलब पूरे बिहार में ही लास्ट डे नॉमिनेशन था और यहां से अपने अलग अलग पार्टी के प्रत्याशी नॉमिनेशन के लिए देने की आखिरी तिथि थी। तो कल यहां पे बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल ड्रामा हुआ। उस ड्रामा का व्याख्यान करने से पहले मैं आपको एक जॉन एलिया का शायर सुनाऊंगा कि अब नहीं बात कोई खतरे की, अब नहीं बात कोई खतरे की, अब सभी को सभी से खतरा है। वाह वाह। तो राजनीति में अब आपके ही प्रतिद्वंदी या जो आपके साथ चलने वाले, कदम से कदम मिलाने वाले, कब आपके पैरों के नीचे जमीन खींच दे वो आपको भनक तक भी नहीं लगेगी। और वही आज के समय में सुपौल विधानसभा में कल देखने को मिला। तो हमारे यहाँ से जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे अनुपम भैया, जो हमारे गांव के भी है, और वाकई उनके साथ बहुत बड़ा छल कपट, धोखा, विश्वासघात, आपके डिक्शनरी में जितने भी वर्ड हैं वो सब आप वर्ड लगा दो, छल कपट के लिए वो उनके साथ हुआ। लेकिन हम जैसे युवा जो किसी अच्छे नेता के पीछे चलने को तैयार है, लेकिन वो पार्टी इस चीज को समझने को तैयार नहीं। अगर कोई नेता, कोई प्रतिद्वंदी, अगर आप 5-7 साल पहले, 10 साल पहले उसने क्या कहा उसके हिसाब से निर्णय लोगे, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी या जितनी भी इस देश के अंदर पार्टियां हैं, उनका अगर पूरा ब्यौरा खंगाला जाए तो पूरी की पूरी पार्टी ही खाली हो जाएगी, पूरी की पूरी पार्टी ही खाली हो जाएगी। दूसरी बात, अगर जब कोई प्रतिद्वंदी आपके पार्टी में ज्वाइन करता है, तब इन सब चीजों को आप क्यों नहीं देखते? तब उसका बैकग्राउंड, उसका हिस्ट्री रिपोर्ट भी तो खंगालना चाहिए ना आपको। लेकिन नहीं। लेकिन प्रॉब्लम तो यह है कि एक सामान्य घर का लड़का राजनीति में कैसे कदम बढ़ा दिया, कैसे अपने पैर गड़ा दिए, कैसे शिखर तक पहुंच गया, कैसे टिकट मिल गई, कुछ चंद लोगों के पेट में मरोड़े पड़ने लग गए कि कैसे सामान्य सा परिवार का लड़का कांग्रेस के उच्च शिखर तक पहुंच जाएगा या उनको विधायकी की सीट मिल जाएगी। दिक्कत तो यहां पे ये है। लेकिन मैं कांग्रेस से भी, आला अधिकारी से या कुछ नेताओं से जो मेरी वीडियो देखते हैं, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता है, उनसे सवाल पूछना चाहूंगा कि जब आप किसी चीज का पैमाना डिसाइड करते हो कि ये पैमाना है हमारे पार्टी में आने का, या ये पैमाना है विधायकी का सीट के लिए, तब आप इन सब चीजों को क्यों नहीं देखते हो सकता है 5 या 7 साल पहले आपका जो विरोधी था अब आपका दोस्त है, या जो आज आपका दोस्त है 5-7 साल बाद आपका विरोधी हो जाएगा। ये राजनीति में आम बात है और आजकल ऐसे ही होते हैं। लेकिन कुछ गलतियों को देखोगे और उस गलतियों को देख के आप डिसीजन लोगे, तो राजनीति में जो युवा आना चाहते हैं कहीं ना कहीं अपने कदम पीछे खींच लेंगे। और हम जैसे युवा जिस लीडर को फॉलो करके, देख के राजनीति में मतलब भागीदारी बनना चाहते हैं, कहीं ना कहीं हम अपने पैरों को पूर्ण विराम लगा देंगे। आप सुपौल विधानसभा 43 नंबर, आप तीनों कैंडिडेट का कंपैरिजन कीजिए। जो आपने 2 दिन पहले टिकट दी थी अनुपम भैया को, या यहाँ पे जेडीयू के सीट से विजेंद्र प्रसाद यादव है जो 25-30 साल से विधायक हैं, या फिर आप अगर देखा जाए तो यहाँ पे जन स्वराज के प्रत्याशी अनिल सिंह जी है, किसी से कोई कम नहीं है। लेकिन इन तीनों का कंपैरिजन किया जाए तो कांग्रेस के जो विधायक थे, विधायक की जो सीट दी थी आपने अनुपम भैया, कहीं ना कहीं वो टॉपर थे। जो कुछ राजनीतिक नेताओं को ये बात हजम नहीं हुई। तो बस मैं यही बात कहना चाहूंगा कि हम जैसे युवा जो किसी लीडर के पीछे चलना चाहते हैं,
कहीं ना कहीं आप हम जैसे युवा और जो राजनीति में अपने पैर रखना चाहता है, जो सच्ची ईमानदारी से सेवा करना चाहता है, जो बदलाव करना चाहता है राजनीति में, कहीं ना आप उनके साथ विश्वासघात कर रहे हो। ये कांग्रेस से मेरा सवाल है, कहीं ना कहीं धीरे धीरे बिहार के अंदर कांग्रेस खत्म होती जा रही है और इस बात का आपको अंदाजा नहीं लग रहा अभी भी। और जो लीडर आपको जीवित करना चाहता है, जो समाज में प्रतिष्ठा और मान दिलाना चाहता है, जो बिहार में एक मतलब आपको फिर से रिकार्निश किया कहते हैं मतलब फिर से पुनर्जीवन देना चाहता है जो लीडर, उन लीडर को आप इसके साथ विश्वासघात कर रहे हो। अनुपम भैया जैसे, कन्हैया कुमार जैसे लीडर आपको बिहार के अंदर पहचान दिला सकते हैं, लेकिन आप देना ही नहीं चाहते। आपको बिहार से कोई मतलब ही नहीं, बिहार को बर्बाद करके रख दिया है और आने वाले समय में भी आपकी जो हालत है, धीरे धीरे आपकी भी हालत वही हो जाएगी। हम जैसे युवाओं के साथ आप विश्वासघात कर रहे हो और जो रियल ऑनेस्टी ईमानदारी के साथ मेहनत करना चाहता है उसके साथ आप विश्वासघात कर रहे हो। राजनीति में 10 साल पहले क्या था और अभी क्या है, आने वाले 10 साल में क्या होगा, ये कोई तय नहीं कर सकता। लेकिन जो सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से मेहनत करना चाहता है तो उसको आप रिवॉर्ड दीजिए। कांग्रेस से यही कहना चाहूंगा, मैं सभी पार्टियों से कहना चाहूंगा। नहीं तो आज के समय में युवाओं के पास 1000 ऑप्शन है और नई नई पार्टियां आ रही है और धीरे धीरे आपका ही पत्ता साफ हो जाएगा। राजनीति में आपकी जो छवि थी, जो छवि था, और आने वाले समय में धीरे धीरे कैसे किनारा कर दिए जाओगे आपको पता भी नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच।